नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। चूँकि आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंध में। यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको हर सेक्शंस में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है, तो जिन बच्चों ने ये वीडियो पहले भी देख रखा है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। वो दूसरा वीडियो कोई देखें, ठीक है, दूसरा टॉपिक तैयार करें। जिन्होंने अभी तक ये तैयार नहीं किया है या जिनको जो है अभी भी ये क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो पुनः उनके लिए रिवीजन के तौर पे अपलोड किया जा रहा है। चूंकि आपका कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं उनके संबंध में हम क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है चीज़ों को आप तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से जो है फास्ट फॉरवर्ड भी देखेंगे तो 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 5 मिनट तो आप इतना जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कल के लिए जो पेपर है आपका, कल जो पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। जैसे जो बातें आपको बताई गई हैं पेपर के संबंध में, उसी तरीके से आपको चलना है। बिना डरे जो है आपको पेपर देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करिएगा। एडमिट कार्ड में जिस तरीके के भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी तो वो ले करके जाना है। बाकी घड़ी अड़ी कुछ पहन के जाना नहीं जाना नहीं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। टाइम से सेंटर पे पहुंचिएगा, जिस टाइम पे लिखा गया उससे पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हो गया और उसने गेट बंद कर दिया तो वो ये गेट खोलेंगे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपकी पूरी पढ़ाई खराब हो, इससे अच्छा है कि आप 10-15 आधा घंटा पहले जो है वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाइए, ठीक है। निश्चिंत रहेंगे ताकि हड़बड़ाएंगे नहीं, और जल्दी से एंट्री करके आप अंदर बैठ भी जाया करिए फ्री होकर के। बिल्कुल पहले ये कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चंस को रीड करिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा। सही और गलत को जो है पहचान करने वाले जो शब्द होते हैं इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इनके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा या इससे ऐसे गोला कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है तो इसे इस तरीके से जो है आप जो है मार्किंग करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। क्योंकि ऑफलाइन में ये तो बहुत अच्छा फायदा है, ऑनलाइन में दिक्कत होती है। ऑफलाइन तो बेस्ट फॉर्म रहता है। दूसरी चीज़ है ओएमआर जो है, देखिए 30 क्वेश्चंस होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ 30 क्वेश्चंस हर सेक्शन में होते हैं। सीडीपी में होगा 30 क्वेश्चंस, ईवीएस में 30 होगा, हिंदी में 30 होगा, इंग्लिश में 30 होगा, तो सारे सेक्शंस में 30 होंगे। तो जब 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए, जैसे पहला सेक्शन सीडीपी का होगा, तो सीडीपी का अगर सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप पहले ओएमआर फिल करिएगा। लास्ट के लिए अगर रखेंगे तो बहुत कभी कभी जो है इतना देर हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चंस जो है आप ओएमआर फिल नहीं कर पाते, और कई बार जो एग्जामिनर होता है जो है ना, तो वो इतना अड़ियल होता है, वो आपकी कॉपी भी जो है ओएमआर शीट छीन लेता है इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए बच्चे होंगे तो उनको पता नहीं होता है, आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में जो लिखा है, जैसे आपने एडमिट कार्ड के लैंग्वेज 1 हिंदी लिखा है ना, तो वही पेपर दीजिएगा। जब आप 90 क्वेश्चन के बाद 91वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो वो लैंग्वेज 1 का पेपर होगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में जो है, मान लीजिए इंग्लिश दिया हुआ है तो इंग्लिश वाला पोर्शन पे आगे जाएंगे। तो लैंग्वेज 1 जो है 91वें क्वेश्चन से शुरू होता है, इसलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना। जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसी एडमिट कार्ड के आधार पे पेपर में उसी सेक्शन को ढूंढना, ठीक है। तो यहां पे ऐसी बातों को जो है याद रखिएगा। बाकी जो है सामान्य सा है, बहुत हार्ड पेपर नहीं आता सीटेट में। शब्दावलियों का ध्यान रखना, जैसे कि बहुभाषिता एक संसाधन है कि नहीं। तो आपको पता है कि बहुभाषिता के संबंध में सर ने कई बार बताया कि ये एक संसाधन के रूप में काम करता है। मूल्यांकन और आकलन का क्या मतलब होता है और क्यों किया जाता है, तो भैया बच्चे का जो है समस्या जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है, कितना आता है, उसको क्या नहीं आता, और जो नहीं आता तो उसको निदान किया जाएगा। सामाजिकीकरण क्या होता है, तो भैया सामाजिकरण समाज के एक मूल्य होते हैं, एक नियम होते हैं, उसको पालन करना होता है ना। तो ये जो शब्द होते हैं इनको दिमाग में बैठा के चलिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के चलिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, मूल्यांकन, ठीक है, और बुद्धि, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे आपको। यहाँ से क्वेश्चंस 101% आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं होने देना है, क्योंकि ये एक बहुत सामान्य सा है, ठीक है। पियाजे के संबंध में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पियाजे से तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आते हैं इन सेक्शन से, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, है ना, चॉम्स्की, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ऐसे टॉपिक्स जब पता हो कि यहां से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं करना है, ठीक है।
बाकी रही बात पियाजे और वाइगोस्की के संबंध में, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। हो सकता है अगर शाम को वक्त होगा तो मैं हो सकता है कि 2 घंटे में आपको पियाजे या वाइगोस्की में जो है दोनों को और एक कॉम्पैक्ट जो है वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आइए जो है अधिगम अक्षमता के संबंध में जो है क्वेश्चंस देखते हैं, रीड करते हैं। यहाँ तक अगर आपने बात मेरी सुनी है तो उसके लिए जो है आपको जो है कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं आपको एग्जाम में फ़ायदा ही पहुंचाएंगी। तो आइए देखते हैं। पहले से मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, आपने देख रखा है तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ से फिर से देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछेगा। अधिगम अक्षमता और अधिगम विकार एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से अधिगम विकार या अधिगम अक्षमताएं होती हैं, इसके संबंध में पहले जान लेते हैं। तो हमें कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो पहला तो है डिसलेक्सिया। सिर्फ 1 लाइनर याद रखना है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है, ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे 6 को 9 को कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा बी और डी में कंफ्यूज हो जाएगा, 100 को वाज लिखेगा, तो इस तरीके से जो है बच्चे को जो है कंफ्यूजन रहता है। तो 61 को 16 बोलेगा, है ना। तो इस तरीके के जो है शब्दों में जो है कंफ्यूजन रहता है, इसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। अब आता है डिसग्राफिया। जैसा कि नाम में रखा है ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स का मतलब होता है डिजाइन, तो डिजाइन होता है, ये लेखन विकार है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की जो है राइटिंग इतनी वाहियात होती है, मतलब वो लिखता ही शब्द तो सही लिख रहा होता है, लेकिन जैसे कि मान लो मैं ट्राई करता हूं, है ना, ए बी सी डी ई ऐसे, है ना, और एक लाइन में एक क्रम में नहीं लिख पाता है बच्चा। तो डिसग्राफिया को लेखन संबंधी विकार भी कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये एक कैलकुलिया जैसे कैलकुलस होता है, तो कैलकुलिया है ना, तो कैलकुलेशन, तो गणना संबंधी विकार है। गणना का मतलब बच्चा 2 + 2 3 + 3 2 × 1, है ना, इस तरीके की गणनाएं नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्थीमिया। अब ये डिस्थीमिया जो होता है ये एक तनाव संबंधी विकार है। इस बच्चे को अगर डिस्थीमिया होगा, उसको हर बात का तनाव होगा। अगर बच्चे से जो है पेरेंट्स ने टॉफी ले ली तो इस बात का तनाव हो जाएगा। बच्चे ने जरा मदर ने या फादर ने बच्चे को जरा सा डांट दिया तो बड़ा तनाव ग्रसित हो जाएगा। आपने जो है 1 साल 1.5 साल पहले मैंने एक जो है न्यूज़ में, हमारे न्यूज़ में जो है कानपुर में एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल क्या एक था, या मैंने जो है सोशल मीडिया में एक जो है देखा था कि एक छोटे से 8 साल के बच्चे ने सिर्फ उसकी मदर के डांटने पर या किसी चॉकलेट के इशू पर जो है बच्चे ने जो है फांसी लगा ली। 8 साल या उससे भी कम बच्चा था, क्योंकि अभी भी मुझे वो इंसिडेंट याद आ रहा है, तो कम ही एज का होगा। तो 8 साल या होगा 5 6 साल 7 साल का बच्चा, समझ लीजिए फांसी लगा रहा है, तो उसको कहाँ से, तो वो इतना तनाव ग्रसित हो जाता है। तो ये बच्चा बड़ा रिस्की होता है, तो डिस्थीमिया होता है, ठीक है इसको। नेक्स्ट है स्वलीनता विकार, जिसे कहते हैं ऑटिज्म। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से सबसे पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, 5 से जो है। तो ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चे को सामाजिक संबंधों में कठिनाई होती है। जैसे कि सामाजिक रूप से उठने बैठने में दिक्कत होगी, या शादी ब्याह में लेके जाओगे तो बच्चा किसी से बात नहीं करेगा, बात बात पे रोने लगेगा, चिड़चिड़ाएगा, सामान फेंक देगा, है ना। तो इस तरीके के विकार होते हैं, उसको दिक्कत होती है। तो सामाजिक संबंधों में, कम्युनिकेशंस में, है ना, किसी भी चीज़ को जो है भीड़ भाड़ से किसी ने जरा सा छू लिया तो जो है वो रोने लगा, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, या फिर किसी कलर के प्रति जो है ज़्यादा जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उसको ऑटिज्म वाली बीमारी होती है, ठीक है। और निरंतर जो है उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, जो है साइकोलॉजिकली रूप से जो है ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के वो कहीं हद तक कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। अब ये बहुत एक नायाब सी जो है विकार है, जिसमें बच्चे को जो है भोजन ग्रहण संबंधी एक विकार कहा जाता है। इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मुझे कितना खाना है। उससे जब पूछोगे भूखा ही रहेगा, जब पूछोगे तब भूखा रहेगा, कहेगा हाँ खिला दो, भूख लग रही है, हाँ दो, मुझे भूख लग रही है, उसको ये नहीं। तो आमतौर पे ऐसे बच्चों में जो है शारीरिक जो है अपंगता आने लगती है। शारीरिक मतलब इतना वजन, वेट बहुत हो जाएगा, मतलब 200-200 किलो के। आपने कई बार ऐसा देखा होगा एग्जाम्पल कि 200-200 किलो, 250-250 किलो के हो चुके हैं, 300-300 किलो के हो चुके हैं, है ना। आपको इंटरनेट में ऐसे एग्जाम्पल्स खूब मिलेंगे। और 300-300 400-400 किलो के, मतलब उनका शरीर उठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्रेन बुला करके उनको ले जाना, एग्जैक्टली बिल्कुल क्रेन बुला करके उनको
एक कमरे से दूसरे कमरे या कहीं डॉक्टर के कंसल्ट के लिए ले जाता है, तो वो क्या होता है कि वो उनको पता है कि मैं मर जाऊंगा खा खा करके, लेकिन वो रुकते ही नहीं उनका ये, तो वो होता है बुलिमिया नर्वोसा, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित ये विकार कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकोमोटर जो है क्षमता, जिसमें शारीरिक विकलांगता कहते हैं। इसमें शरीर का कोई एक हिस्सा या अंग या शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा काम नहीं करता, उससे संबंध में अपंगता होती है। जैसे पैर ही नहीं, लकवा मार गया, हाथ ही काम नहीं कर रहा है, हाथ में अपंगता है, या हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरीके से, तो उसको लोकोमोटर अक्षमता कहते हैं। क्षमता नहीं है या अक्षमता कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? ये एक दूरदृष्टि दोष है। मायोपिया जिस व्यक्ति को होता है उसको जो है पास का जो है, ध्यान रखिएगा, उसको पास का नहीं दिखता। यहां पे दूरदृष्टि लिखा है, पर याद रखना यहां इस व्यक्ति को पास का नहीं दिखता, पास का वो साफ नहीं दिखता, उसको दूर का साफ दिखता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको निकट का तो साफ दिखता है, लेकिन यहां पे उसको दूर का साफ नहीं दिखता। अगर वहां पे पास होगा तो यहां पे दूर का होगा, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया जो है, मायोपिया जो है, आपको बिल्कुल तैयार रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? लेखन, पठन, वाचन, गणना, सारे प्रकार के विकारों का संबंधित विकार होता है। मतलब अगर बच्चे में जो है लेखन विकार भी हो जाए, अगर उसमें बच्चे में पठन विकार भी हो जाए, डिस्कैल्कुलिया भी हो जाए उसमें, है ना, ऑटिज्म की जो है प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक से अधिक विकार हो जाता है, तब उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, अभी तक आपने एग्जैक्टली जब भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, जो है ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया ऐसे ही पढ़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछ ले, जो 2-3 जो है नए हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चंस तो बिल्कुल गलत भी नहीं करने हैं। ये तो आपने गलत कर दिया तो बहुत बड़ा ह्यूमन एरर नहीं मानेंगे, आपकी तो ब्लंडर मिस्टेक मानूंगा मैं, ठीक है। तो इन चीजों को गलत नहीं करना है जबकि पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, अफेजिया। अब अफेजिया होता है भाषण जो है, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार होता है। इसमें जो है बातचीत करने में मुंह से जो है शब्दों को निकालने में बड़ी कठिनाई होती, या फिर कह लीजिए कि शब्द सही से नहीं निकाल पाता, या शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, इस तरीके का विकार होता है। प्रोजेरिया क्या होता है? अब ये इंपॉर्टेंट है, और ये नया टाइप का भी आपको विकार जो है, कई बच्चों को ये पता भी नहीं होगा। तो देखिए प्रोजेरिया जो होता है उसमें कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। उस बच्चे के अंदर कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। और आई गेस मुझे इस पर एक पिक्चर बनी थी, जो कि मुझे याद तो नहीं आ रहा, उसका नाम था अमिताभ बच्चन था, जिसमें जो है वो कम उम्र का दिखाते हैं लेकिन वो बुढ़े जैसा दिखता है। तो वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, है ना। आप लोगों को अगर उसका नाम याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है, 13वां जो पॉइंट है, डिमेंशिया क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है तर्क नहीं कर पाता, उसकी इतनी स्मरण शक्ति कमजोर होती है कि वो अपने पॉइंट्स ही नहीं रख पाता। तो अपने बात को न रख पाना, उनसे क्वेश्चनिंग न कर पाना, उनके क्वेश्चंस का जवाब न दे पाना, इस तरीके का जो है विकार होता है डिमेंशिया, इसे कहते हैं। तो यहां पे जो 13 विकार मैंने बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तैयार करके आपको एग्जाम में बैठना है। 5 मिनट का वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड में जाइएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, और कुछ 1-2-4 पॉइंट में आप एक नोट्स भी लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले गाड़ी बाइक में जब भी जा रहे होंगे, घर से निकलोगे पेपर के लिए, तो वो A4 साइज में रिवीजन कर लोगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाक से, और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई है बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। अधिगम की अक्षमता के कारण है, तो अधिगम की अक्षमता का मुख्य कारण क्या होता है? अनुवांशिक कारक होता है और पर्यावरणीय कारक होता है, मतलब वातावरण, है ना। तो यहाँ पे अनुवांशिकीय कारण हो सकता है, माता पिता से कोई जो है इस तरीके के विकार संबंधी रोग मिल गया हो, है ना, या फिर पर्यावरणीय दोष हो जाता है। भाई माता पिता अगर बच्चे को सही से पढ़ाएंगे नहीं, बी और डी में अंतर नहीं बताएंगे, 6 और 9 में अंतर नहीं बताएंगे, तो बच्चे में पठन दोष आएगा। अगर बच्चे को सही से हाथ पकड़ के जो है ABCD लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिस्ग्राफिया होगी। तो यहां पे आंसर होगा A, B और दोनों ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता जो है सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो अधिगम अक्षमता जो है उन बच्चों में पाई जाती है जिनके परिवार के सदस्यों में ऐसी अक्षमताएं देखने को मिलती हैं। उनके परिवार के सदस्यों में ऐसी अक्षमताएं, या उनके परिवार के सदस्यों में ऐसे शारीरिक दोष, मानसिक दोष आपको देखने को मिलता है, उन्हीं के बच्चों में अधिगम अक्षमताएं आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
डिस्ग्राफिया जो है लेखन वैकल्य एक है। ये डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो मैंने कहा था डिस्ग्राफिया ग्राफिक्स से, और हर ग्राफिक्स का मतलब होता है डिजाइनिंग, और लेखन जो है, लेखन भी एक डिजाइन है। जैसे ये देखिए कितना प्यारे तरीके से ए लिखा गया है ना, ये बी लिखा गया है, सी लिखा गया है, डी ये, और किसी से लिखवाएंगे तो कितना प्यारा तरीके से जो है एप्पल लिख लेगा। ये देखिए, तो ये ग्राफिक्स ही हो गया है ना, तो इसी के तो डिजाइन के आजकल चलता रहता है। तो डिस्ग्राफिया जो है एक तरीके से लेखन विकार है। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि अक्षर और आकार बनाने में परेशानी होती है। ऑप्शन यहां पे डी हो गया। बच्चा साफ सुथरा नहीं लिख पाता, एक जो है क्लियरिटी नहीं आ पाती। ऐसे बच्चे जो है ये जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है ये डिस्ग्राफिया कम होता जाता है, मतलब ये विकार खत्म हो सकता है। और मैक्सिमम ज़्यादातर अभ्यास के माध्यम से बच्चा जो है हाथों का मूवमेंट सही से नहीं पकड़ता, हाथ को सही से नहीं पकड़ता, पेंसिल को सही से नहीं पकड़ता। इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया तो आपको पता ही चल गया है, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, ठीक है, जिसमें जो है बच्चे को पठन क्या होता है, तो पढ़ता नहीं है वो सही से। बी को डी पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, 161 को 61 लिख देगा, 100 को वाज लिख देगा, तो ये पढ़ेगा, इस तरीके से जो है विकार होता है, ठीक है। और आमतौर पे एज जैसे जैसे बढ़ेगी, बच्चा क्लास में जैसे जैसे पीजी, एलकेजी, यूकेजी में बढ़ेगा, तो ये विकार ऑटोमेटिकली जो है खत्म होता जाएगा। पांचवा है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। अब मतलब बच्चा जो है गणितीय क्रियाओं को समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब कह सकते हैं कि वो 2+2 की गणना या 4+4 की गणना, या उससे बोला जाए कि बेटा एक श्रुति के पास एक एप्पल है और एक आर्यन के पास एक एप्पल है, श्रुति ने आपको एक एप्पल दे दिया, तो जो है कितने जो है आर्यन आपके पास एप्पल हुए, तो वो बता नहीं पाता है जो है। तो इसमें बच्चे को जो है इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया आमतौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसकैलकुलिया हो गया, ठीक है। तो ये भी एक विकार है। जैसे जैसे समय और एज बढ़ेगी, बच्चे का जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा पढ़ाई को लेकर के, है ना, उसके जो है प्रैक्टिस बढ़ेगा, किसी के टीचर के प्रभाव में या माता पिता के प्रभाव में बढ़ेगा, तो वो जो है डिसकैलकुलिया कम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कम भी हो सकती है और खत्म भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजू जो है 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी के स्थान पर डी अक्षरों को जो है अक्षर में भ्रमित होता है, ये किसके लक्षण है। तो छठवें का आंसर जो कि मैंने पहले भी बता दिया, ये एक पठन वैकल्य है जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के डैश डैश क्षेत्रों की पहचान करना है। अब हमें विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चे जिनका IQ कम होता है, जो श्रवण बाधित होते हैं, जिनको सुनने और देखने में अक्षमताएं होती हैं, है ना, या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ऐसे बच्चों की पहचान करना है, उनकी निपुणताओं की पहचान करना है, उनके देखना है कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में अच्छा है, तो हम उस क्षेत्र में उसके विकास का जो है मार्ग जो है प्रशस्त करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अस्थिबाधिर बच्चों में डैश डैश के होने की संभावना अधिक होती है। अब अस्थिबाधिर मतलब अस्थि का मतलब हड्डी। अब बच्चे की हड्डियां कमजोर हैं, या फिर बच्चा हाथ मुड़ा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, टूटा इन द सेंस, है ना, या फिर जो है हाथ इस तरीके की कलाइयां हैं, या फिर कुछ हड्डियां कम मतलब है नहीं, तो इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये होगा, इसमें बच्चे का कहीं ना कहीं लेखन विकार होगा, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखेगा तो उंगलियों से ही। अब अस्थिबाधिर है, वो उंगलियां ही उसकी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज पैदा कर रही है, तो जो है डिस्ग्राफिया होगी, लेखन विकार होगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है वो है स्वालीनता, ऑटिज्म। तो ये इसमें क्या होता है, बच्चा सामाजिक रूप से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, सामाजिक रूप से उठता बैठता नहीं है ना। घर में कोई आया और बेटा को बुला रहा है तो वो आना ही नहीं चाह रहा है, बात ही नहीं करना चाह रहा है, मम्मी के पीछे छुप रहा है, पापा के पीछे छुप रहा है, जरा सा पास किसी अन्य व्यक्ति ने पकड़ लिया, घर का ही कोई सदस्य है, और वो रोने लगता है ना। एग्रेसिव भी हो सकता है, मतलब सामान अमान उठा फेंक देगा, किसी कलर को लेकर के एग्रेसिव हो सकता है, तो इस तरीके के वो गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। अब डिसलेक्सिया से पीड़ित अगर छात्र के सफल निष्कर्ष के लिए हमें जो है, हमें कहां से किससे बचना है, तो आंसर है 10वें का,
हमें जो है व्यक्तिगत गति से पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो वो एक पठन विकार भी होता है और एक लेखन विकार भी है। तो व्यक्तिगत गति से उसको जैसे पढ़ रहा है वैसे पढ़ने देना, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्यबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होती है? दृष्टिबाधित मतलब जिसको साफ सुथरा ना दिखता हो, तो उस ऐसे बच्चों के लिए जो है ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो हस्तलिखित नोट, तो वो तो हाथ से लिखा हुआ नोट है, तो वो देखेगा कैसे? चित्र और आरेख बनाने के लिए देखना पड़ता है, मानचित्र और ग्लोब को भी देखना पड़ेगा। वो श्रवण टेप जो है सुनेगा। ऐसे जो है टीवी चला दो, म्यूजिक चला दो, म्यूजिक क्या मतलब है, इन द सेंस ऑडियो। ठीक है, तो वही श्रवण टेप की बात कर रहा है। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक बच्ची लिखाई में निरंतर जो है कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। ये लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करते हैं? वही एक कॉमन सा क्वेश्चन जो कि आलेख जो है डिस्ग्राफिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लिखाई में जो है कठिनाई महसूस हो रही है, बस इतना सा है। लिखावट में कठिनाई महसूस हो रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो पिक्चर में जैसा कि इमेज पड़ा हुआ है उसी तरीके के जो है बच्चे में दोष आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल जो है कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? तो हम सभी को पता है कि ब्रेल जो लिपि होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो होता है, ये आंसर है यहाँ पे छह बिंदुओं पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, यहां पे इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलिमिया नर्वोसा जो है डैश डैश है, तो ये आपको याद होना चाहिए। पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति जो है बहुत अधिक, सामान्य से भी अधिक खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर से खाना खाता है और उसका वजन जो है तकरीबन 400 किलो है, 300 किलो है, 250 किलो है, 150 किलो है। ठीक है, तो वो किस तरीके के विकार से पीड़ित है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बुलिमिया जो है नर्वोसा है, जिसमें भोजन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चे को पता ही नहीं होता है कि कितना खाना है और कितना छोड़ना है प्लेट में और कितना नहीं खाना है, पेट भर गया है, उसको इस बात की जानकारी, बस खाता रहता है। ठीक है, बात बात पे उसको भूख लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो सही से सुन नहीं सकते, तो वो कान उनके खराब हो गए। तो श्रवण अक्षम जो है बच्चों के लिए जो है सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है, 16वां, जैसे कि जो है पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन मतलब जो बच्चे पढ़ना डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, 17वें का आंसर है अभिकथन ए दिया हुआ है, डिसलेक्सिया शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें कारण है कि यह स्थिति एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो पढ़ने और लिखने के कौशल को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है दोनों सही है और जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण पेश कर रहा है। कमजोर लेखन कौशल, जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, को डैश डैश कहा जाता है। तो ऐसा कमजोर लेखन कौशल मतलब लेखन विकार हो गया, तो लेखन विकार हो गया तो डिस्ग्राफिया हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे कमजोर लेखन कौशल जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, इसको क्या कहेंगे? तो यहां पे देखिए डिस्ग्राफिया का यहां पे कहीं जिक्र नहीं है, तो इसको कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। याद रखिएगा, डिस्प्रेक्सिया है, ऑप्शन यहां पे ए होगा। ठीक है, अब डिस्प्रेक्सिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो है शारीरिक संबंधी विकार होता है। यहां पे कमजोर मोटर स्किल्स मतलब यहां पे बच्चे का जो है शारीरिक का जो है विकार होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी जो बच्चे की बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होंगी,
लिखा, उंगलियां जो है कुछ अलग तरीके से हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, पेन पकड़ने जो है पकड़ नहीं सकता, इस तरीके के जो है कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें बच्चा जो है ज़्यादातर हाथ पैर पटकता है, क्रॉनिक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अधिगम असहायता तब महसूस होती जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि अधिगम असहायता तब उसको, जब बच्चे को तब लगता है कि यार मैं एक सीख ही नहीं पा रहा हूं, जब वो जो है परिणाम जो रिजल्ट होते हैं जब उसके नियंत्रण में नहीं होते। हम लोग भी जब भी जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हम बहुत प्रताड़ित हैं, तो हम लोगों को जो है ऐसे ही अक्षमता असहायता महसूस होती है। तब हमें लगता है कि लाइफ में हमने क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, हम तो इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं पास हो रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इसी का जो है उदाहरण है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। PWD अधिनियम जो है 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित जो है किया जाना चाहिए कि वो जो है डैश डैश से कम अशक्तता से जो है ग्रस्त नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 40% से अधिक फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको जो है फिजिकली हैंडीकैप का जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए जो है 25% का जो है आरक्षण भी निर्धारित किया है हर जो है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा 40% से कम नहीं होना चाहिए अशक्तता, बच्चे के अंदर अक्षमता जो है किसी भी, चाहे वो आंख को लेकर के हो, है ना, चाहे सुनने को लेकर के हो, चाहे शारीरिक अपंगता हो, या जो है हाथ जो है उसके सही ना हो, पैर ना सही हो, या किसी और प्रकार की जो है, इस प्रकार की जो है बातों में जो है हम बता दें तो आपको करीब करीब गवर्नमेंट द्वारा जो है 21 प्रकार की, अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रहेगा, 21 प्रकार की जो है विकलांगताओं को डिफाइन किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन विकार एक विकासात्मक विकार है, निम्नलिखित में से किसी के लिए अपेक्षा से अधिक कम पढ़ने की उपलब्धि जैसे सटीकता, गति और समझ की विशेषता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा 21 का कालानुक्रमिक क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD जो होता है इसका पूर्ण रूप है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, अटेंशन मतलब ध्यान करने की कमी होती है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्लासरूम में खोया खोया रहेगा, तो खोया खोया रहेगा तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के डिसऑर्डर में भी जो है बच्चे की कई कई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग जो है हकलाने को संबोधित करने के लिए किया जाता है? तो हकलाने को संबोधित करने के लिए जो है इसमें जो है किया जाता है वो है दीर्घकालिक भाषण, या फिर कह सकते हैं लंबा भाषण। यह हकलाने की दूरी को मतलब हकलाने की जो है कमी को दूर करने के लिए कि कोई बच्चा हकलाए ना, तो इसलिए उसको लंबे लंबे भाषण जो है दिए जाते हैं, ठीक है। ये इसके लिए जो है प्रसिद्ध तकनीक मानी जाती है। तो लंबा भाषण, दीर्घकालिक भाषण को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? अब बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 24वें का आंसर है मानसिक मंदता। अब बौद्धिक रूप से विकलांग कैसे होगा? अगर उस व्यक्ति की IQ कम होगी। अब IQ क्या होनी चाहिए? करीब करीब 70 से अगर कम है तो बौद्धिक विकलांगता माना जाएगा। जैसे कह सकते हैं मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अक्सर माध्यम से गंभीर बौद्धिक हानि होती है जिनकी मापनीय जो है IQ आमतौर पे इस बीच होती है। तो अगर डाउन सिंड्रोम है किसी को तो उसमें जो है एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, इसी की वजह से जो है ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या 1 अधिक हो जाती है, जितने नॉर्मल गुणसूत्रों से 1 अधिक हो जाती है, ठीक है। और ये आंसर यहाँ पे होगा तो इसका IQ 35 से 55 के बीच में होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहां पे जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंध में, है ना। तो ये क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम्स में जा रहे हैं तो एग्जाम्स में कल 2 क्वेश्चंस यहां से 101% देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है
नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और कल के एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक।